जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक लास्ट पार्ट बचा है, इसका छोटा सा पार्ट है ना। तो देखिए सारे धर्म में रिफॉर्म हो रहा है, तो सिख धर्म में भी रिफॉर्म होना जरूरी है ना। तो मुस्लिम धर्म में हमने रिफॉर्म देख लिए, बहुत सारे आंदोलन देखिए, अहमदिया है ना, देवबंद स्कूल, टीटू मीर, फराजिया, ठीक है। तो उन सब में आपको ना लीडर के नाम याद रखने हैं, कौन सी एरिया में थे वो याद रखने हैं। अब सिख आंदोलन के बारे में, तो सिख है तो पंजाबी एरिया में होगा। तो पहला तो ये था कि निरंकारी आंदोलन, महाराजा रंजीत सिंह के समकालीन बाबा दयाल दास, ये आप देख सकते हैं, रंजीत सिंह इसी टाइम का शासन कर रहे थे। एक निराकार ईश्वर में विश्वास सिखाया, मूर्ति पूजा, मानव गुरुओं और मकबरों की पूजा के खिलाफ प्रचार किया, और आनंद करत नामक सरलीकृत विवाह समारोह की शुरुआत की, है ना। मतलब जो शादियों में इतना दिखावा होता था ना, उन सब की जगह एकदम सिंपल सा आनंद कारज भी बोलते हैं इसको, है ना, वो स्थापित किया। तो कौन थे आपके? बाबा दयाल दास, निरंकारी आंदोलन। निम्न नेक्स्ट कौन सा है? 1840 में एक कुका आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नामधारी भी बोलते हैं। 1840 में भगत जवाहरमल और बाबा बालक सिंह द्वारा पश्चिमी पंजाब में शुरू किया गया। कुका कहा जाता है क्योंकि अनुयायी आनंद की स्थिति में कूकन, मतलब चिड़ियों का कूक देते थे ना, आवाज़ निकालते थे। बाबा राम सिंह के नेतृत्व में जाति व्यवस्था, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर हमला किया, सरल और किफ़ायती आनंद विवाह को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो ये लोग क्या चाह रहे थे कि सिखों में भी क्या था, कुरीतियाँ थी उन सबका। जैसे ये कन्या भ्रूण हत्या बहुत होता था, अभी भी देखोगे पंजाब में सेक्स रेशियो काफ़ी कम है ना। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ थी, जाति व्यवस्था सिखों में भी बहुत है ना। तो इन सब के खिलाफ इन्होंने सुधार के लिए कार्यक्रम लाए। उसके बाद आता है एक मूवमेंट है सिंह सफा आंदोलन, जो 1873 में आया। कुकों के दमन के बाद उभरा, उस समय स्थापित हुआ जब सिख साम्राज्य को ब्रिटिश द्वारा विलय कर लिया गया था। कब कर दिया गया था आपको याद है ना? सेकेंड सिख वार जो हुआ था 1849 के आसपास, तो उसके बाद ये उभरा। सिखों को पश्चिमी शिक्षा में लाने का उद्देश्य था। ईसाई मिशनरियों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ और अहमदिया आंदोलन द्वारा धर्मांतरण का विरोध किया। ठीक है, तो ये सब लोग जो धर्म में इनका धर्म बदलना चाहते थे, उन सब का विरोध किया। तो सिंह आंदोलन। एक अकाली आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन की शाखा। सिख गुरुद्वारों में भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्ति कराने का उद्देश्य था। जो गुरुद्वारे हैं ना, वहाँ पे जो सिख लोग थे, उन्होंने भी अपना राज काज जमा रखा था वहाँ पे, है ना, भ्रष्ट थे वो भी, तो उनसे उन्मूलन का उम्मीद था। 1921 में अहिंसक सत्याग्रह शुरू हुआ। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधित अधिनियम बनाया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की गई। अब ये जो कमेटी है ना, जो आप देखते हो गोल्डन टेम्पल, उसका प्रबंधन ये कमेटी करती है। ठीक है, तो जो महंत थे ना, जो यहाँ बैठते थे गुरुद्वारा, वो भी काफ़ी भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, और विलासता की जीवन जी रहे थे ना, तो उन सब को सुधार लाने के लिए ये सब आंदोलन चले। ज़्यादा विशेष नहीं है, आपको बस कूका आंदोलन को एक मेनली याद रखना है। ठीक है, सिखों में वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न है, और आप प्रश्नों को अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ समझ में आ रहा है कि बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि आर्य समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज, ये आर्य समाज रिपीट हुआ, आर्य प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और रिपीट हुआ कहीं पे। ये राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद जो विभाजन हुआ, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो पूछा है। रामकृष्ण मिशन गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, बेलूर में जो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला तो आर्य समाज के दो मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला, वेदों की अचूकता पर बल दिया, है ना। इन्होंने क्या किया कि वेदों के जो ज्ञान है उसको पुनर्जीवित किया। सामाजिक सुधार में जो किया आपको याद ही है, बाल विवाह का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद और छुआछूत वाली बुराइयों का विरोध। ये भी एकेश्वरवाद पर प्रचार किए और शिक्षा का भी प्रोत्साहन किया, जिसके लिए इन्होंने क्या स्थापित किया? डीएवी और गुरुकुल हरिद्वार में, है ना। तो जो फैक्ट है उस पीपीटी में जाएंगे, उसको देखेंगे तो आपको रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश वर्जन है। ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य, फिर से वही चीज़ें, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, एकेश्वरवाद का प्रचार, मानवतावादी दृष्टिकोण। तर्क संगत, मतलब बोला कि भाई आप तार्किक बनो। तो सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। रामकृष्ण मिशन वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये याद रखेंगे, 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। और कहाँ पे किया था? ये पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ, है ना, हावड़ा। 3 उद्देश्य क्या थे? मानवता की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना, मतलब मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जो इनका था। शिक्षा और सेवा और शिक्षा,
शिक्षा का प्रसार करना, गरीब विशेषकर गरीब वंचितों के बीच, और सभी धर्मों में निहित सत्य का प्रचार करना और धार्मिक सद्भाव को बढ़ाना। तो ये इनका था। स्वामी विवेकानंद का ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि शिकागो भाषण का सार क्या था, पूछता है। तो क्या था? पहला तो उन्होंने बोला था कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता। शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण का मुख्य सार सभी धर्मों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता, जो यूनिवर्सल रिलीजन बोलते हैं ना, उसी की बात कर रहा है ये, कि सभी धर्म जो है उनमें जो सार है वो सेम है। सभी धर्म सत्य की बात करते हैं, सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, सभी धर्म एक दूसरे के साथ भाईचारा की बात करते हैं, उसको बोला उसने। धार्मिक एकता, उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी धर्म एक ही अंतिम लक्ष्य है ना, और बस ये क्या है, धर्म क्या है, अलग अलग रास्ते हैं उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के। कट्टरता का विरोध किया, जो इनटॉलरेंस की जो फीलिंग है उन सबको। धार्मिक कट्टरता और मतांधता और सांप्रदायिकता को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। आर्य समाज के शैक्षणिक सुधार, जो मैंने बोला था, डीएवी स्टार्ट किया इन्होंने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। वैदिक और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्या किया उन्होंने? इन संस्थानों ने वैदिक शिक्षा को आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी इनके साथ मिलाया, महिला शिक्षा पे बल दिया और जाति मुक्त शिक्षा पे भी बल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप गुरुकुल को भी लिख देना। कहाँ पे? हरिद्वार। नाम लिख देना। एक तो लाला, क्या नाम था उनका, हंसराज, डीएवी वाला, है ना। प्रार्थना समाज के उद्देश्य, अगेन सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है जब आंसर लिखोगे तो, कहाँ स्थापना हुई थी, संस्थापक कौन थे, कब हुआ था, और इनका संदेश क्या था। ये सेम संदेश है जो आपके ब्रह्म समाज का था, ठीक है, क्योंकि वो उनसे ही प्रभावित था, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन किसने लिया था? शुद्धि आंदोलन इसको किया था आपके स्वामी सहजानंद ने, इधर दिख नहीं रहा है। स्वामी आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया एक धर्मांतरण वापसी आंदोलन था। इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है, इन्होंने जातिवाद का मुकाबला, आंदोलन छुआछूत का मुकाबला करने और अछूतों को हिंदू समुदाय में एकीकृत करने का भी एक साधन था, आत्मशुद्धिकरण। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य समाज को शुद्ध करना था। सत्यशोधक समाज के बारे में प्रश्न आया है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना के उद्देश्य बताइए, बोला है। तो पहले तो वही सेम चीज़, पैटर्न आपको फॉलो करना है। स्थापना कब हुई थी, कौन फाउंडर थे, वो सब बताइएगा। कौन से एरिया में थे, महाराष्ट्र में। पर्पस क्या था, शोषण से मुक्ति, किनको, जो ब्राह्मणों और पुजारियों के शोषण से जो निम्न वर्ग थे उनको मुक्ति दिलाना। सामाजिक समानता मतलब इक्वालिटी लाना, और शिक्षा को बढ़ाना। तभी तो इन्होंने पुणे में स्कूल शुरू किया था ना गर्ल्स के लिए। ये राजा राम मोहन राय के बाद जो विभाजन हुआ, तो पहला तो 1866 में हुआ और दूसरा एक हुआ 1878 में। यहाँ पे पता नहीं लिखा कैसे नहीं है। तो केशव चंद्र जो थे वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के हो गए, आदि समाज। अच्छा, इसमें एक ही विभाजन का दिया है, 2 बार विभाजन हुआ है। ठीक है, तो पहला विभाजन हुआ तो क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर जो था उनका क्या था, आदि ब्रह्म समाज, और इनका जो था केशव चंद्र का था, उनका था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, है ना। 1878 में फिर हुआ तो जो वो थे मोहन, क्या था, मोहन बोस, है ना, SC बोस थे शायद, SN बोस थे। तो उन लोगों ने फिर क्या शुरू किया, साधारण ब्रह्म समाज, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी, क्या आ रहा है कमेंट, 2 सेकेंड आ रहे, सॉरी। चलिए आखिरी आ गया। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में ये तो हो गया। 19वीं शताब्दी के 6 समाज सुधारकों के नाम लिखने हैं, तो जो हमने पढ़ा उनमें से 6 को उठा के यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्या क्या काम किया, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये आप लिख लोगे आराम से। अब आते हैं, ये तो ठीक फिर से रिपीट हुआ है, प्रश्न है ना, 2013 में भी आया था, 14 में भी आया था। और एक प्रश्न है दोस्तों, ये है अलीगढ़ आंदोलन के बारे में, तो एक बार पढ़िएंगे उनका, है ना। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, और इसका पर्पस क्या था, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधार लाना। और मुसलमानों क्या था, 1857 की विद्रोह के बाद मुसलमानों की गिरी हुई स्थिति से चिंतित थे और उन्होंने लाया। तो मुख्य उद्देश्य बताएंगे कि मुसलमानों में वैज्ञानिक सोच और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना किया, जो बाद में क्या बना, अलीगढ़ स्कूल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अन्य प्रयास क्या किए, वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, पश्चिमी वैज्ञानिक जो थॉट है उसको बढ़ावा देना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है।
तो सेम चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एटलीस्ट 0 से मैंने 1 तक पहुँचाया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव तो सपोर्ट करेंगे, और आगे भी हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। थैंक यू।